जी, तो 18वें सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन आपने सुना, जिसमें अहम बात प्रधानमंत्री की तरफ से जो कही गई वो ये कि पास होने से साथ होने की ताकत कई गुना ज्यादा। और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, प्रधानमंत्री की तरफ से आतंकवाद का जिक्र किया गया, 26/11 की बरसी का जिक्र यहां पर किया गया और आपसी मतभेदों के कारण सार्क के विकास की रफ्तार धीमी, ये प्रधानमंत्री की तरफ से रेखांकित की गई बात। सार्क देशों को 3 से 5 साल के लिए बिजनेस वीजा भारत की तरफ से देने की बात की गई। सार्क भारतीय बाजार के लिए सामान बनाए, हम नौकरी देंगे, ये वो तमाम अहम बातें जो प्रधानमंत्री के इस भाषण में सामने निकल कर आई। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी प्राथमिकता होगी, सार्क देशों की ये कमजोरी है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कारोबार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, तमाम मुद्दों पर भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इसे रेखांकित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और दो बातें बहुत अहम जो प्रधानमंत्री की तरफ से की गई कि इन सार्क देशों की अगर बात की जाए तो सिनिसिज्म और स्केप्टिज्म, ये वो दो अहम बिंदु जो कहीं ना कहीं संशय देशों के बीच में पैदा करते हैं और इसकी वजह से आपसी रिश्तों में एक तनाव, एक खींचतान, ये मतभेद जिसे जोड़कर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि शायद ये मतभेद ही है जिसकी वजह से जो उम्मीद की गई थी रफ्तार होने की विकास की सार्क देशों में, वो हासिल नहीं हो पाई है। 26/11 का हमला कभी खत्म ना होने वाला दर्द, 26/11 की पीड़ा को एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने उसे याद किया, उसका जिक्र किया सार्क सम्मेलन में। सार्क के इंफ्रा के लिए स्पेशल और तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिबांग, प्रधानमंत्री का भाषण कैसे देख रहे हैं? या देखिए, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि वो आतंक पर बोलेंगे, आतंक पर वो बोले और खूब बोले। उन्होंने कहा कि किस तरह से सिक्योर होना चाहिए। आप जब तक इस तरह की सुरक्षा नहीं होगी तब तक आप विकास की बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं दुनिया भर में घूम के आया हूं और बदलाव और विकास की एक तरीके से लहर चल रही है दुनिया में, पर उसमें जरूरी है कि आप सुरक्षित रहें। ये वीजा वाली बात उन्होंने कही, ये बहुत सारे बिजनेस, मैं वीजा वाली बात पर आऊंगी, लेकिन पहले एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति आपको संवेदनशील होना होगा, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज नरेंद्र मोदी जी जो भाषण दिए हैं उसमें एक स्टेट्समैन और स्टेट्समैन के नाते पूरी रीजियोनल जो लीडरशिप है ना, देखिए सार्क के सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाकी सब देशों के साथ बांग्लादेश, नेपाल, एक एक करके क्या क्या किया गया है उसका जिक्र करना, और ये पूरा रीजियोनल एक लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे भारत देना चाहते हैं और वो विकास के मुद्दे पे। और देखिए, जो स्केप्टिज्म और सिनिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पास में हैं, लेकिन अगर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, दोस्ती नहीं है, तो विकास नहीं हो सकता है। तो इसमें एक स्पीच में सब कुछ है, एक स्पीच में सब कुछ। पास होने से साथ होने की ताकत कई गुना ज्यादा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई और ऐसे में सार्क का मार्गदर्शन प्रधानमंत्री ने कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण शुरू इस बात से की कि मैंने जब अपना काम शुरू किया भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में सबसे मुलाकात की, मैंने आपके साथ वो यात्रा शुरू की थी। मैंने आपको वहां बुलाया, आपकी शुभेच्छा के साथ मैंने यात्रा शुरू की। वहां से उन्होंने इस पॉइंट को बिल्डअप किया कि पास रहना और साथ साथ चलना, ये दोनों में जो अंतर है उसको उन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि या तो हम लोग सब एक साथ बढ़ सकते हैं या कुछ बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बढ़ सकते हैं, इसका ये भी ये इंडिकेट करता है कि ऐसे भी कुछ देश हैं जो नहीं जाएंगे। अब नहीं जाए तो नहीं जाए, लेकिन बाकी सब आगे बढ़े। ठीक है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर से इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, भारत ने बहुत साफ कर दिया है, 26/11 की पीड़ा अभी भी भारत महसूस कर रहा है। जी बिल्कुल महसूस करेगा, क्यों नहीं। जिस मुल्क में कहीं दहशतगर्दी हो उसकी वो शिकायत तो करेगा, लेकिन देखना ये है कि इस सिलसिले में क्या हुआ है अब तक। जितनी भारत ने शहादत हमको दी थी, एविडेंस दी थी, उसकी बुनियाद पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन इस दौरान में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की बमबारी की वजह से बड़ी तलखी पैदा हो गई है और उसके नतीजे में अब सारे मामला नहीं तारिक पीरजादा साहब, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप से हल तो निकलेगा नहीं ना। ठीक है, हम साथ हैं, लेकिन पास होना बहुत जरूरी, ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से जोर देकर कही गई है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को तो मालूम है कि झगड़े भी साथ साथ चलते हैं और मुज़ाकरात भी साथ साथ होते हैं। अब दुनिया बदल गई है, ये तो नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात बंद कर दिए जाएं और सिर्फ झगड़े चलते रहें। लिहाजा अब चूंकि सार्क के मौके पर ये बातचीत शुरू, पीरजादा साहब, क्या पाकिस्तान ये बात समझ रहा है कि दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है? नहीं, आपकी बात दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा एंगेज्ड है
आप देखें अभी जनरल राहील का अमेरिका का दौरा हुआ, अभी चीन के सदर के साथ दौरा हुआ, नवाज शरीफ का रूस के वजीर दिफा और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये तो प्रोपेगेंडा है इंडियन मीडिया का, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। जी तारिक पीरजादा साहब, आप रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा दर्शकों को सुनाते हैं 18वें सार्क सम्मेलन में 26/11 के मुद्दे को किस तरीके से याद किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। As we remember the horror of the terror attack in Mumbai in 2008, we feel the endless pain of loss of lives. Let us work together to fulfill the pledge we have taken to combat terrorism and transnational crimes. जी तो सुना आपने, 26/11 हमले का दर्द अभी भी महसूस होता है। 26/11 हमले की पीड़ा भारत आज भी महसूस करता है। आतंकवाद का वो मुद्दा जिसे छुआ तक नहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने, उसे जोर शोर से उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस बात पर जोर दिया कि देखिए, पास होने से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि साथ रहा जाए, क्योंकि अगर साथ आएंगे तभी ताकत कई गुना आगे बढ़ेगी। तो एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई हमले का दर्द नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें सार्क सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया है कि 26/11 मुंबई हमले का दर्द आज भी भारत महसूस कर रहा है। As we remember the horror of the terror attack in Mumbai in 2008, we feel the endless pain of loss of lives. Let us work together to fulfill the pledge we have taken to combat terrorism and transnational crimes. तो 26/11 का हमला कभी खत्म ना होने वाला दर्द, इस दर्द का जिक्र तो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन सीधे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। नहीं, लेकिन जब भी 26/11 की बात आएगी तो पाकिस्तान की बात आती है। पाकिस्तान में हमने प्रूफ दिए हैं, पाकिस्तान में मुकदमे चल रहे हैं, इसका मतलब वो पाकिस्तान के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। रही दूसरी बात, नवाज शरीफ के भाषण में बहुत सारे सवाल उठाए उन्होंने, उन सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का प्रयास किया और वो सिर्फ सवाल जवाबी जबान से नहीं दिए, तो उन्हें बताया कि ये हम कर रहे हैं, सार्क करे ना करे, मैं हमारे भारत अपने लेवल पे कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने से बचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कोई दरकार नहीं है, जो क्राइम किया हुआ है उसका नाम तो दुनिया को मालूम है, आप अलग से क्या है कोई बोलेंगे। अच्छा, एक नंबर। दूसरी नंबर बात यह है, दो बातें हैं। नवाज शरीफ ने बोला ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और मोदी साहब ने कहा हमने ये किया है, ये किया है, ये कहा है। एक थ्योरी में है, एक प्रैक्टिस में है, आसमान जमीन का अंतर है। पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली कराची में कैसा पंजाब से सामान पहुंचता है वाया परिक्रमा क्यों होती है, डायरेक्ट कराची क्यों नहीं जा सकता, क्यों बॉर्डर में टेंशन है, क्यों हम रोकते हैं बॉर्डर में, ये सारी चीजें उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इंडिकेट किया। तो बिना नाम लिए जितनी घेराबंदी हो सकती थी पाकिस्तान की उतनी कर दी। देखिए, उन्होंने कहा कि आतंकवाद को ट्रांसनेशनल क्राइम की श्रेणी में लिया जाए और ये सार्क के अंदर एक एजेंडा सेट किया है उन्होंने, और ये चीज़ उन्होंने इतनी पुरजोर तरीके से उठाई। आज भारत के लिए बहुत भावनात्मक दिन है, 26/11 की बरसी है, और आज बात साफ हो गई कि मोदी और नवाज शरीफ में काठमांडू में दूरियां क्यों हैं। उन्होंने बोला आज बरसी है। ठीक है, हम सीधे रुक करेंगे। मेरे साथ मुंबई से सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी इस वक्त मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण, आपकी प्रतिक्रिया? जैसे नवाज शरीफ का जो भाषण था वो मुद्दों से बचते हुए दिखाई दे रहे थे, सिर्फ छूकर निकल गए। नरेंद्र मोदी जी उन मुद्दों को विस्तार पूर्वक बताते हैं, और जो आतंकवाद जो सबसे सार्क देशों के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा है, सार्क देशों के जो सबसे बड़े दो कंट्रीब्यूटर इकोनॉमी हो सकती हैं वो हिंदुस्तान है और पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में किस तरह से बाधा है वो बता रहे हैं, किस तरह से आप दुबई होकर जब आते हैं, कराची माल पहुंचता है तो 11 गुना कैसे जो है ट्रेवल टाइम लेता है, और किस तरह से 4 गुना उसका जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो और हम जो है रेल नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, सड़क नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इन सारी चीजों में जो सबसे बड़ी बाधा है वो अविश्वास की बाधा है, आतंकवाद की बाधा है। मानवता के प्रति जो अपराध है उसको रेखांकित किया, और ट्रांसनेशनल टेररिज्म, उसको क्राइम, ट्रांसनेशनल क्राइम माना जाए, उस पर एक्शन लिए जाए, इसको उन्होंने रेखांकित भी किया। तो नरेंद्र मोदी जी एक सार्क का लीडर किस तरह से भाषण करना चाहिए, वो सिर्फ हिंदुस्तान के नेता की तरह नहीं, सार्क के नेता का क्या भाषण होना चाहिए, वो भाषण नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो है वो सार्क के हाशिए पर खड़े हुए नेता का भाषण है वो। जी, तो आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं?
नहीं, मैंने शुक्ला जी का हृदय परिवर्तन होते देख मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कम से कम मोदी को किसी बात के लिए सराहा है। नहीं अंतर